मैं आपके लिए अभी बैंक निफ्टी में लाइव एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो पोजीशन बनाई हुई है, जो रेड कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। उस रेड कैंडल में हमने यहाँ पे अपना इस लेवल पे पोजीशन ले लिया है। स्टॉप लॉस भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 1:1 रेशो मैंने रखा है पुट साइड पे। ऐसा मैंने क्यों किया है आपको बताऊँ। क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस जो है, जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, वो अगर हम सोच कर लगाएं तो ही यहाँ पर ठीक ठाक हमें रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो, ऊपर 200 मूविंग एवरेज है और उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन भी खींची है, जो आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन। और दोपहर 12 बजे के बाद हम आते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद करने का मकसद ये है कि हमें इस तरीके से प्राइस एक्शन जो है, जैसे कि यहाँ पर नीचे गिरा, फिर वहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है मार्केट। फिर यहाँ पर जितने भी बायर आए उन सभी बायर को यहाँ पर ट्रैप किया, उसके बाद नीचे गिरा। फिर ये जितने भी बायर यहाँ पर आए हैं उनको भी ट्रैप करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। हालांकि हम सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि जब प्राइस एक्शन बनता है, ट्रेंड लाइन के साथ चलते हैं, तो यहाँ पर सक्सेस रेट जो होता है वो फ्लो के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारे इस फ्लो के साथ सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे मूव करूँगा, क्योंकि ये ठीक है। ओके, तो एनालिसिस जो दोस्तों मैं करता हूँ वो इसलिए करता हूँ क्योंकि जो एक लाइव एनालिसिस में बैंक निफ्टी में नहीं कर सकता, आपको हर रोज़ नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन आज मुझे वक्त मिला, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता सकूँ कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, क्रूड ऑयल में भी बनाता हूँ, बैंक निफ्टी में भी बनाता हूँ, ठीक है। तो वो एक सटीक एनालिसिस के मदद से हम यहाँ पर काम करते रहते हैं सभी। बस आपको क्या करना है कि हमारे टारगेट अचीव होने तक यहाँ पर वेट करना है। एक तो हमारे लिए स्टॉप लॉस हंट हो सकता है या फिर हमारे लिए टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने जो टारगेट है, ठीक है, हमारे जो टारगेट है उन टारगेट को अगर हमें मौका मिले 1+1, एक्चुअली मुझे 1+2 लेना है इसमें, सॉरी 1:2 लेना है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर मौका मिलता है 1:2 का तो हम लेंगे। अब मैं यहाँ पे 1:1 पर क्यों रुका हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये 1:1 पे आप क्यों रुके हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा सेलिंग होने के बाद बाइंग हुई है, ठीक है। और बाइंग होने के बाद जैसे ही यहाँ पे बाइंग हुई है, बाइंग होने के बाद सपोर्ट लेवल पे मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि मार्केट यहीं पे हमारे सपोर्ट को जो हमने सपोर्ट निकाला है कल, उसे ही सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपकी साइकोलॉजी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसी भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। वीडियो को एंड तक देखना, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बायर आ रहे हैं दोस्तों, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए, कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है और उसी के बाद ट्रेड लेना है। अगर आप बगैर सोचे समझे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर डरने की बात नहीं है। अभी यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया है, यहाँ पर बायर भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। स्टॉप लॉस लगाया है, बायर भी आ रहे हैं। मतलब हमने तो पुट साइड के लिए ट्रेड लिया है, लेकिन फिर भी बायर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन को काट के पोजीशन से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन काफ़ी हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि जब तक कोई रिज़ल्ट कंप्लीटली आपको दिखाई नहीं देता, एक तो स्टॉप लॉस हंट हो जाए या फिर एक तो टारगेट अचीव हो जाए, इन दोनों में से जो भी चीज़ हो रही, बस उन दोनों में से कोई भी चीज़ होनी चाहिए। अगर आप बीच में ही डर कर, घबरा कर ट्रेड छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। देखिए, यहाँ पर बायर आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर अगर आपने पहले से देखा है कि जहाँ जहाँ बायर आए हैं उन सभी को यहाँ पे ट्रैप किया गया है सेलर्स ने। तो आप सोच रहे हैं आप कुछ। यहाँ पर आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो ऊपर की लेवल पे कल जो क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद जो गैप डाउन हुआ है यहाँ पे, तो
ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके बारे में आप सोचना, ज़रा ज़रा लॉजिक लगाना, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ऐसा इसलिए हो सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है, होगा ही ऐसे नहीं है, लेकिन हो सकता है मैक्सिमम चांसेस, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का आज हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं। तो इस पूरे प्राइस एक्शन में मुझे यही लग रहा है। देखो अब यहाँ पर जितने बायर आए थे फिर नीचे आ गए, फिर एक बार बायर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो चुकी है, जहाँ पर कल क्लोजिंग हुआ था, और जैसे ही सुबह मार्केट खुला और यहाँ पर बाइंग आपको दिखाई दी, ठीक है, जो हमारी ट्रेंड लाइन हमने निकाली, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जहाँ से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, जहाँ तक बायर आ चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस हंटिंग शुरू हुआ है, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्लियरली साइकोलॉजिकली आप सोचते हैं कि ये जो कॉल राइटर है, जो ऑपरेटर है, वो नहीं चाहता है ना कि यह इसके ऊपर मार्केट चला जाए। आप सोचिए इस बात को, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि ऑपरेटर बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि मार्केट बाइंग साइड की तरफ चला जाए, ठीक है। कल के वीडियो में भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में भी आपको बोल दिया था कि अगर 43,100 के, ठीक है, नीचे मार्केट चला जाए, अभी तक नहीं गया है, देखिए अभी तक मार्केट उसी के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट 43,100 के नीचे भी चला जाए तो आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अपनी पोजीशन को ट्रेल करते जाना है, स्टॉप लॉस को, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट कंप्लीटली ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हंट होगा, तो आपको निकल ही जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए स्टॉप लॉस हंट होने के बाद की आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मार्केट ने मेरे एनालिसिस को गलत करार कर दिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे गलत हो गया हूँ, मैं अपने आप को सही साबित करने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश करूँगा, मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा वेट करके मैं क्यों गलत हुआ इसके बारे में भी सोचूंगा, मैं कहाँ पे गलत सोच रहा था इसके बारे में सोचूंगा, मेरा एनालिसिस क्यों गलत हुआ, और थोड़ा सा वेट करके मैं और एक बार अनदर चांस के लिए एक एनालिसिस करूँगा, और फिर एक बार अच्छी तरीके से एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपको यहाँ पे ज़रा दिखाऊंगा कि जो 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर मैंने लगाया है, उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल टोटली मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। अगर यहाँ से ऊपर भी चला जाए तो हमें पुट साइड पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मिलने के चांसेस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ क्या साइकोलॉजी होती है, अभी मैं यहाँ पे इस पूरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं कभी बैंक निफ्टी में लाइव आता ही नहीं हूँ। आज लाइव रिकॉर्डिंग मेरी नहीं है, इससे पहले आज आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, जो नॉलेज आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और भी बताऊँ कि दोस्तों, एक बात कभी भी ध्यान में रखना कि आपको बैंक निफ्टी इसमें जो एंट्री करनी है वो दोपहर 12 बजे के बाद करनी है, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद अगर आप करोगे तो आपके लॉसेस कम होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपके लॉसेस नहीं होने वाले हैं, 12 बजे का एंट्री करने के बाद भी लॉस हो सकते हैं, स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि आपको वहाँ पे प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है कि आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन मिल रहा है, कि एक्चुअली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, सेलर ज़्यादा पावरफुल है या फिर बायर ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर आप एक पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको समझ में आएगा कि हमें किस साइड पे जाना चाहिए। अब देखिए मैं इसे कब से देख रहा था, जब से मार्केट में नीचे हमारे सपोर्ट के नीचे से बाइंग करना शुरू किया, तब से मैं इसे देख रहा हूँ, और मैं सोच रहा था कि मुझे सेल ऑन द राइज करना चाहिए, ठीक है, सेल ऑन द राइज करना चाहिए। लेकिन वो जो बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, उस बड़ी वाली रेड कैंडल में एंट्री में नहीं कर सका, उसके बाद बायर आए, फिर एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद मैंने इसमें एंट्री ले ली। तो ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सेलिंग साइड की ही दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है, सेलिंग साइड पे सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे कि देखेंगे क्या होता है, ठीक है।
और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल समझाना चाहूँगा दोस्तों, साइकोलॉजी के बारे में। देखिए अब ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, आप ये सोचो। अब यहाँ पर जो बाइंग कैंडल बन रही है हमारे सामने, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है हमारे सामने, उसकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पर जो बायर आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, आप सोचो। यहाँ पर आने वाले बायर सोच रहे हैं कि मैं सपोर्ट लेवल पे आ चुका हूँ, इससे पहले मुझे यहाँ पर बाइंग दे दी गई है, ठीक है, और मैं यहाँ पे बाइंग साइड पे, अब मुझे यहाँ से ऊपर मार्केट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, ऐसा बायर सोच रहा है और इसलिए वो बाइंग ले रहा है, ठीक है, ठीक है, वो इसलिए बाइंग ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सेलर की क्या साइकोलॉजी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सेलर है, ये जो जितने भी सेलर आए हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर, ठीक है, बायर नहीं जा सके हैं। इसका मतलब है सेलर क्या सोच रहा है कि इसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे। अब ये जो सेलिंग हो रही है वो क्या सोच रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे, तो मैं यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हंट हो नहीं हुए, इससे पहले बायर नहीं कर सके हैं स्टॉप लॉस हंट, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाला है, इसलिए सेलर यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। सेलर इस तरीके से सोच रहे हैं, जो भी सेलर इसमें आ रहे हैं वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो मैंने अभी लाइन खींची है उसके ऊपर से भी सेलर के स्टॉप लॉसेस हैं, जिन स्टॉप लॉसेस को बायर हंट नहीं कर सके हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो भी नए सेलर आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें सेलिंग साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी नए बायर आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो भी एक बड़ी कैंडल सेलर की बनी है वो भी जो नीचे जो लाइन खींची हुई है उसके नीचे नहीं जा पाई है, तो हमें बाइंग साइड पे ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। तो अभी इक्वली दोनों भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बायर भी अपने हिसाब से सही है, सेलर भी अपने हिसाब से सही है। तो फिर हमने पुट साइड पे क्यों ट्रेड लिया है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ट्रेड क्यों लिया। तो ऐसे सिचुएशन में हमने ट्रेड इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन खींची है वो क्या है, सेलिंग साइड पे है ना, डाउन साइड पे है। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी मार्केट के साथ रहना है, ठीक है, मार्केट के खिलाफ नहीं रहना है, मार्केट के साथ रहना है। दूसरी सिचुएशन पुट साइड पे जाने की, क्यों गए हम पुट साइड पे, इसलिए गया है कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज आपको जो दिखाई दे रहा है उसके नीचे मार्केट है, मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ अभी 9 मूविंग एवरेज के नीचे भी हम हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे भी हम हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल जो बनी है वो रेड कैंडल्स बनी है, सेलिंग साइड की कैंडल्स बनी है। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक फ़ायदा मिलता है, अगर आप देर से मार्केट में आते हो तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार एनालिसिस का फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से सोच सकते हो कि यहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल है, कैंडल्स देखकर आप सोच सकते हो कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल बने हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल थी वो धीरे धीरे सेलिंग साइड पे जा रही है, देखो यहाँ पर उसमें सेलिंग आ रही है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों इस तरीके की साइकोलॉजी। देखिए दोस्तों, पूरा मार्केट साइकोलॉजिकल है, इसमें बिल्कुल भी आप अगर अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में किसी भी एक चीज़ को आप ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते, सिर्फ स्ट्रैटेजी के बल पर आप नहीं जीत सकोगे, सिर्फ साइकोलॉजी के बल पर आप नहीं जीत पाओगे, सिर्फ प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर्स, सिर्फ इंडिकेटर्स के बल पर आप नहीं जीत सकोगे। देखिए अब यहाँ पर कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, कितनी ज़्यादा सेलिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ओवरऑल सभी चीज़ों का एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए देखो दोस्तों, आपको हमारे सिर्फ, अगर आप हर रोज़ हमारे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, लॉजिक हमारा आपको समझ में आ रहा है, उसको पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। और उसको पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करना है, डायरेक्टली मार्केट में नहीं आना है। 40-50 बार अगर आप इस लॉजिक के साथ पेपर ट्रेडिंग करोगे तो अगर आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ही हमें फॉलो करना है। अगर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, आप अनफॉलो करो। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप हमें ही फॉलो करना। दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा,
जैसे कि मैं कल बाहर गया हुआ था। अभी थोड़ा गर्मी का सीज़न है तो आ रहा था, तो एक गन्ने का जूस निकालते हैं उस दुकान पे गया। तो उस आदमी को मैंने बोला कि मुझे एक गन्ने का जूस दो, वो तो सिर्फ 10 रुपये में मिलता है। ठीक है, तो बैठा, वो अकेला ही था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, हमारी इस स्टोरी को भी कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ एनालिसिस भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने उससे बोला कि गन्ने का जूस देना, तो उसने मुझे गन्ने का जूस दिया। फिर मैंने उसको हिसाब किताब पूछा कि क्या करते हो, मतलब कैसे, किस तरीके से दुकान चला रहे हैं क्या। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं सुबह कभी कभी 6 बजे आता हूँ, कभी 7 बजे आता हूँ, कभी 8 बजे भी आता हूँ। ठीक है, और खुद जाके गन्ने के खेत से गन्ने तोड़ के लाता हूँ, और ख़ुद तोड़ के लाने के बाद भी उस गन्ने के मालिक को पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। ये मैंने 17,500 रुपये का यहाँ पे मशीन लगा लिया है दुकान में, और जिस मशीन का इस्तेमाल करके मैं गन्ने का जूस निकालता हूँ, मुझे दिन के 100 रुपये का जो आइस है वो लगता है, 100 रुपये का पानी लगता है, पानी का जार लगता है। तो इसने मुझे पूरा हिसाब बता दिया। और ये सब मेंटेन करने के बाद 2-3-4 दिनों से सर यहाँ पर मुझे बिज़नेस नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ 200 रुपये हर रोज़ के मिल रहा है। कभी 200 मिल रहा है, कभी 300 मिल रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर नीचे आई है, और यहाँ पर हमारा 1:1 रेशो यहाँ पर अचीव हो ही रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार उसने मुझे स्टोरी बताई, और वो बोला कि महाशिवरात्रि के दिन ही मेरे 700 रुपये का बिज़नेस हुआ था, और उसके बाद से सिर्फ 200, 300, 400। तो मैं वहाँ पे सोचने लगा, यार ये बंदा, इसने इतना इंस्टॉल किया है यहाँ पर, ये रेंट वाले दुकान में भी काम कर रहा है, फिर सुबह 6-7-8 बजे आता है, शाम को 6-7-8 बजे तक वहीं पे रुकता है, और ले रहा है 200-300 रुपये, और इन्वेस्टमेंट तो कम से कम उसकी 30-40 हज़ार रुपये हुआ ही होगा उसके मेहनत के हिसाब से। तो आपको तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको पहले इन्वेस्टमेंट क्या करना है कि 1-2 साल पहले ठीक तरीके से सीखना है। ठीक है, ठीक तरीके से सीखना तो है बस, और मात्र 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने हैं। और आपको इस तरीके से, जैसे अभी हमने ये ट्रेड पकड़ लिया है, अगर इस तरीके से सटीक स्टडी करके अगर ट्रेड मिल रहा है तो ही उसमें एंट्री करना है, और वो उसमें एंट्री करने के बाद आप 1:1, 1:2 रेशियो के साथ निकल जाओ। तो मैं तो कहता हूँ 25 पॉइंट भी आप ले लेते हो बैंक निफ्टी में, तो आपको 625 रुपये, उसमें से आपका पूरा ब्रोकरेज चला गया 60, जो भी आपका ब्रोकरेज हो 60 रुपये, कुछ भी जो भी जा रहा है लेने देने से 60-70 रुपये चला जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बाइंग आ गई। यहाँ पर आने के बाद दोबारा इस लेवल पर आने के बाद बाइंग आ चुकी है। वेट करेंगे, फिर भी हम इसके लिए देखेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, यहाँ पर जितने भी बायर आ रहे हैं वो फंसे जा रहे हैं। ठीक है, फंसे जा रहे हैं, वो इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रेडिंग में। और यहाँ पर जितने भी बायर आ रहे हैं दोस्तों, वो चाह रहे हैं कि वो मार्केट को बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही बहुत सभी जो हमारे नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से मार्केट को सोचते हैं और कहते हैं कि मार्केट मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ उसके हिसाब से चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वेट करना, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है, लेकिन एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ वीडियो है, और इसमें आपको पूरा एजुकेशन मिलेगा। साइकोलॉजी आपकी यहाँ पर डेवलप हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको पेशेंस सीखने को मिल रहा है। देखो, अभी पोजीशन के खिलाफ मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि फियर हो सकता है ना, आपको डर भी लग सकता है। अगर इस ट्रेड में आप होते तो आपको डर भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे वेट करना है आपको। ये आदत अपने माइंड को लगा लेनी है। ठीक है, देखो, जैसे कि कोई बच्चा होता है, ठीक है, वो रो रहा होता है आप घर में, और चॉकलेट मांगता है, कुछ भी मांगता है, और अगर आप उसे नहीं देते हो तो बहुत तंग करता है, बराबर है। लेकिन अगर उसे चॉकलेट, आपको उससे परेशानी हो रही है ना, आपको उससे, वो तंग कर रहा है आपको, आप उसे चॉकलेट दे देते हो तो वो शांत हो जाता है। तो उसके बाद आपको कितना सुकून मिलता है, चलो भाई अच्छा हो गया, शांत बैठ गया। अब ये तो एक बार हो गया, लेकिन दूसरे दिन जब वो रोने लगता है,
तो आप क्या करोगे दूसरे दिन? क्या होगा आप बताओ मुझे, रिज़ल्ट क्या हो सकता है? दूसरे दिन वही होगा कि आप क्या करोगे कि आप आगे का सोचोगे, और आप क्या सोचोगे कि अरे यार ये तो अब रोना शुरू कर दिया, अब ये बहुत देर तक रोएगा, दिमाग ख़राब कर देगा, इससे पहले इसको चॉकलेट दे देते हैं। तो कल जो 10-15 मिनट रोया था, ठीक है, कल 10-15 मिनट रोया था, देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर एक बार सेलिंग की तरफ मार्केट जा रहा है। लग रहा है कि हमारा 1:1 रेशियो जल्द ही अचीव होगा। तो कल 10-15 मिनट रोया था, तो अभी आप क्या सोचोगे कि इसे 10-15 मिनट तक इसकी कौन सुने, इससे बेहतर है कि मैं इसे अभी चॉकलेट दे देता हूँ। तो आप तुरंत उसे 2 मिनट में चॉकलेट दे दोगे, तो वो बच्चा पहले ही शांत हो जाएगा और आपको भी सुकून मिलेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखो अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका पूरा इमोशन इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर आपके खिलाफ मार्केट जा रहा है, आपने सेलिंग साइड पे ट्रेड लिया है और बाइंग कैंडल बनी हुई है, हैमर बना हुआ है यहाँ पर। तो आपका मन क्या कह रहा है यहाँ पर? आपका मन आपको बोल रहा है कि यार नहीं यार, जितना प्रॉफिट आया है उतना ले लो, निकल जाओ मार्केट से। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा तो हमारा तो लॉस ही लॉस होने वाला है, निकल जाओ ऐसे। अभी तो ग्रीन कैंडल बन ही गया। तो इसमें जो भी कच्चे लोग हैं, जो परफेक्ट ट्रेडर नहीं बने हो, अब यहाँ इस तरीके का ग्रीन कैंडल बनेगा तो वो सोचेंगे कि अब यहाँ पहले सपोर्ट लेवल पे आया था, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है सॉरी, अब तो मुझे निकल ही जाना चाहिए। लेकिन जो पक्के ट्रेडर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि एक तो मेरा स्टॉप लॉस हंट होगा या फिर मेरा टारगेट टच होगा, इन दोनों चीज़ों में से जो होगा मैं वही लूँगा। और वो वेट करेंगे, और वेट का जो परिणाम है वो आप देख रहे हैं आगे सामने कि हम यहाँ पर रुके हैं और हमें यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिल रही है। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है दोस्तों। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से ट्रेड में रुके नहीं और बार बार इस तरीके से ट्रेड बीच में कट कर रहे हो, तो उसकी आपको आदत लग जाती है और आपके मन को तो सुकून मिलता है बीच में से ट्रेड में निकल जाने के, लेकिन आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते, एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकते। इसलिए आप एक आदत लगा लो कि आपने जो भी एनालिस किया है, परफेक्ट एनालिस किया, आपकी परफेक्ट एंट्री आप 50% काम करती है आपके सक्सेस का। ठीक है, तो आपको एक परफेक्ट एंट्री लेने के बाद ही ट्रेड से निकलना है, ये अपने आप को आदत लगा लेनी। ठीक है, ये आदत पहले आपको तकलीफ देगी, लेकिन एक बार लगेगी, अच्छी लगेगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देगी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये बंदा इतनी मेहनत करता है और दिन के 200 रुपये कमा रहा है, तो हम तो 15-20 हज़ार रुपये वन लॉट में लगाना है, थोड़ा सा सीखना है। ठीक है, आज प्रॉफिट मिला तो मिला, नहीं तो स्टॉप लॉस हंट हो गया, ये साइकोलॉजी रखनी है। बराबर है, ये बातें हम सोचते नहीं हैं दोस्तों। अगर आपको इस तरीके से सोचना है तो आप बाहर जाइए, अलग अलग कई गन्ने के जूस के दुकान में जाइए, कई छोटे से होटल में जाइए, कई एक मोची बैठा होता है उसके पास जाइए, किसी एक छोटे से टेलर के दुकान में जाइए, कोई रिक्शा वाला है उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए वो क्या करता है दिन में। ठीक है, वो किस तरीके से बिजनेस करता है, कितने पैसे कमाता है, उसकी परेशानी को सोचिए। इस तरीके से सोच अगर आप रखोगे ना, तो आप ट्रेडिंग में एक स्टेबल माइंड रख पाओगे कि आप किसी एक आदमी को कंपेयरिंग के लिए लीजिए। जैसे कि मैंने इस गन्ने के जूस वाले को ले लिया, मैं सोच रहा हूँ कि वो आज पूरे दिन भर काम करके ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये कमा सकता है, तो मैं पूरे दिन भर काम करने की भी ज़रूरत नहीं, दोपहर 12 बजे के बाद आया, अगर मुझे परफेक्ट ट्रेड मिल रहा है तो मिल गया। कभी 25 के बजाय 50 पॉइंट भी मिल गए हमें। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो रहा है 1:1, और ये हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 1:1 टारगेट अचीव हो गया। ये पेशेंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि और भी हमें यहाँ पर चांस मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 1:1 लिख लेता हूँ पहले। हमें 1:1 यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि एक्चुअली मुझे यहाँ पे 1:2 लेना है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को मूव करता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस नीचे लाता हूँ और टारगेट 1:2 कर देता हूँ। ठीक है, 1:2 कर देंगे यहाँ पे, तो आज का हमारा ट्रेड यहीं पे ख़त्म हो सकता है। या फिर मैं देखें दोस्तों, ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर 1:2 होने के बाद मैं वीडियो कट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, लगभग 24-25 मिनट हो चुके हैं वीडियो को अभी तक। इतना वीडियो यूट्यूब पे देखते भी नहीं है कोई लोग, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा। 1:2 होने के बाद मैं यहाँ पर वीडियो काटूँगा और उसके बाद चाहे तो मैं इसी तरीके से ट्रेल करते करते मुझे जितना मेरा प्रॉफिट मिल सकता है वो देखूँगा और मार्केट को ऑब्जर्वेशन करूँगा उसके बाद, क्योंकि मार्केट बंद होने के लिए अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अभी यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं दोस्तों।
अभी मार्केट क्लोज होने के लिए बहुत देर है। देखेंगे अब 1:2 हमारा रेशियो अचीव होता है, मुझे ऐसा लग रहा है होगा, क्योंकि ज़्यादा ये सभी बायर के स्टॉप लॉस, कम से कम बायर के स्टॉप लॉस तो हंट करेगा। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। ये वीडियो इस तरीके की वीडियो मैं हर रोज़ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर के टाइम में समय भी नहीं मिलता है। कभी कभी तो मैं ट्रेड भी नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक वीडियो इसलिए बनाया आपको, एक एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए, मार्केट जब चालू होता है उस वक्त हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्रूड ऑयल पे भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, आपको पता है। क्रूड ऑयल पे लाइव वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर के वक्त टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल यही साइकोलॉजी में यहाँ क्रूड ऑयल में भी यूज़ करता हूँ। देखेंगे अब क्या होता है, यहाँ पे 1:2 हमारा रेशियो अचीव होता है कि नहीं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आज ये एनालिसिस का वीडियो लंबा बन चुका है, तो हम मंडे के लिए जो एनालिसिस का वीडियो है आज नहीं बनाएंगे, वो शायद कल आ सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का और निफ्टी का शायद संडे के दिन आ सकता है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है दोस्तों। तो इसको बनाना होगा, एडिटिंग करना होगा, तो देर लग सकता है इसके लिए। 1:2 रेशो हमारा आ गया है दोस्तों। आ गया आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। अभी यहाँ पे लाइन खींच का देखिए, बिल्कुल 1:2 रेशो यहाँ पर अचीव हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1:2 रेशो अचीव हो चुका है। ये लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी है और यहाँ पे लिख देता हूँ 1:2। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल यही साइकोलॉजी रखनी है। इस वीडियो को आप अपना गाइड समझ कर रख लीजिए अपने पास। ठीक है, माइंडसेट किस तरीके से रखना है इसके बारे में भी ये वीडियो आपको गाइड करेगा, और अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, तो मैं यहीं पे रुकता हूँ दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।